हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नारी विमर्श के स्तर पर नारी चेतना से संपन्न हिंदी उपन्यास लिखे जा रहे हैं। इन उपन्यासों में नारी की आत्मा, स्व और अहम ध्वनित है। वास्तव में चेतना का अर्थ है विचारों, अनुभूतियों, संकल्पों की आनुषंगिक दशा, स्थिति अथवा क्षमता से। उसका संबंध नारी की स्वयं की पहचान या किसी भी स्तर पर विषयगत अनुभवों के संगठित स्वरूप से होता है। दोस्तों, नारी विमर्श और चेतना के विकास का ही परिणाम है कि नारी आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही नहीं बल्कि पुरुषों से आगे बढ़कर अपनी निशंक सेवाएं दे रही हैं। नारी चेतना का ही चरम है जहां वह यह कहती है, मैं उन औरतों में नहीं जो अपने व्यक्तित्व का बलिदान करती है, जिनकी कोई मर्यादा और शील नहीं होता है। मैं ना उनमें हूँ जिनके चरित्र पर पुरुष की हवा लगते ही खराब हो जाते हैं और ना पति की गुलामी को सच्चरित्रता का परिणाम मानती हूँ। मुझ में आत्मनिर्भरता भी है और आत्मविश्वास भी। मुझे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है तो पति और परिवार के साथ सामंजस्य बनाने की शक्ति भी। अतः जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने में आज की नारी को कोई झिझक भी नहीं है। दोस्तों, नारी के विषय में उपन्यासों में हमेशा ही उपन्यासकारों का नारी के विषय में लिखना एक पसंदीदा विषय रहा है और उपन्यासकारों ने समय समय पर अपने उपन्यासों में नारी के चरित्र पर वर्णन भी किया है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि नारी को इन उपन्यासकारों ने किस दृष्टि से देखा है। अधिकतर उपन्यासों को जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कि नारी के चरित्र को या नारी के विषय में जानने के लिए उन नारी वर्ग को उन्होंने तीन वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे हिंदी उपन्यासों में नारी का चरित्र या नारी के विषय में हिंदी उपन्यासों में उन उपन्यासकारों ने क्या लिखा है। तो चलिए जानते हैं आज का अध्याय हिंदी उपन्यास और नारी और चर्चा करते हैं इसके विषय में। नारी के आत्मबोध, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के आधुनिक उपन्यासों में जो नारी के चरित्र उभर कर आए हैं उन्हें तीन वर्ग, उच्च, मध्य, निम्न में विभाजित कर देखा जा सकता है। नारी इनमें से किसी भी वर्ग चरित्र में हो अपनी पहचान बनाती दिखाई देती है। पहले वर्ग में यानी कि उच्च वर्ग में यदि नारी डॉक्टर, प्राध्यापक, अधिकारी या नेता है तो वह विद्रोह और रूढ़ियों को चुनौती देती हुई महत्वाकांक्षिणी के रूप में चित्रित है। अब देखिए, मध्यम वर्गीय चरित्र के रूप में नारी दोहरे मानदंडों से जूझती हुई झूठी इज्जत के कारण अनेक कष्ट भोगने के लिए बाध्य है। यद्यपि वह शिक्षित है परंतु समाज की झूठी रूढ़ियों में फंसकर अपनी बौद्धिकता से दूर रहकर समाज के अनुरूप खुद को ढालने के लिए विवश भी है। अब देखिए, लेकिन जो तीसरे वर्ग का नारी चरित्र है आज सर्वाधिक सशक्त है। क्यों? वह विद्रोह और रूढ़ियों को खुलकर चुनौती दे रही है तथा समाज के बंधनों और मर्यादा की परवाह किए बिना अपनी आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा करती है। उच्च मध्यम वर्गीय शिक्षित नारी, दोस्तों जो ये उच्च मध्यम वर्गीय शिक्षित नारी है यह आर्थिक स्तर पर तो सुदृढ़ स्थिति में है और रोजी रोटी की समस्याएं इन्हें नहीं घेरती हैं। रूढ़िवादी और विद्रोही नारी चरित्र की परिकल्पना नासिरा शर्मा ने शाल्मली के रूप में अपने उपन्यास में की है। जो ये शाल्मली है वह विवाह के निर्णय से लेकर अंत तक समाज की मर्यादाओं का निर्वाह करती है। प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद भी वह घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हुए अपनी मर्यादाओं को ओढ़े रहती है, किंतु प्रत्येक वस्तु के लिए पति के आगे हाथ फैलाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसका वह खुलकर विरोध भी करती है। गिरिराज किशोर के उपन्यास तीसरी सत्ता की डॉक्टर शिक्षित होकर भी रूढ़ियों की शिकार होकर अपने पति की क्रूरता के कारण हमेशा अपने स्वाभिमान का गला घोटकर आत्महंता बनकर रहती है।
काली आंधी की नायिका मालती सामाजिक मर्यादाओं और रूढ़ियों को तोड़कर राजनेता के रूप में पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और अपनी उन्नति के मार्ग में अपने पति और पुत्री को भी वह नहीं आने देती है और निरंतर उन्नति करती रहती है। आधुनिक हिंदी उपन्यासों में पारंपरिक आदर्शवादी और यथार्थवादी नारी चरित्रों का अभाव आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे पात्र पारंपरिक आदर्शवादिता और यथार्थ को हमेशा एक साथ जीते हुए इन उपन्यासों में दिखाई देते हैं। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति तथा वैज्ञानिकता और शिक्षा प्रसार के कारण सामाजिक बंधनों की शिथिलता और स्वतंत्र चिंतन ने मानव व्यक्तित्व के परिवर्तन को इन उपन्यासों में दर्शाया गया है और इसके साथ ही साथ इन उपन्यासों में पुरुषों का जो अहम है वह भी व्यापक हुआ है। इन नारी चरित्रों में नौकरी की ललक, वैवाहिक संबंधों की शिथिलता, पारिवारिक विघटन का उल्लेख भी किया गया है। यानी कि उपन्यासकारों ने इन सब का उल्लेख अपने उपन्यासों में नारी के चरित्र के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। अब देखिए, काली आंधी की मालती का व्यक्तित्व राजनीति में बिखरता दिखाई देता है। वह घर और बाहर में सामंजस्य ना रखकर जो बाहर की और वस्तुगत जीवन को स्वीकार कर लेती है, अतः उसके दाम्पत्य संबंधों में भी टकराव होता है। मिथिलेश कुमारी के उपन्यास शीला भट्टारिका की शीला की सोच बहुत ज्यादा परिपक्व है तथा नारी चेतना का प्रसार रहते हुए भी वह कामकाजी एवं घरेलू नारी चरित्र है। मध्य वर्ग के नारी चरित्र मूलतः शिक्षित, पारंपरिक और विद्रोही तो हैं ही, पर इनमें अशिक्षित नारी चरित्र भी देखने को मिलता है। जबकि यद्यपि इस वर्ग में चेतना का रूप सबसे कम लक्षित होता है। आधुनिक उपन्यास के अध्ययन से यह देखा जा सकता है कि इन नारी चरित्रों के पास सीमित साधन होते हुए भी वे अधिक से अधिक अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास कर्क रेखा की तनु एक शिक्षित महिला है। उषा प्रियमवदा के उपन्यास शेष यात्रा की अनुष्का प्रणय के साथ प्रेम बंधन में बंधती है और वह एक शिक्षित नारी के रूप में उभरती है। मध्य वर्गीय नारी चरित्र प्रायः कामकाजी है, जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। अतः घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में काम संभालते संभालते इस वर्ग की नारी थक जाती है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है, क्योंकि कहते हैं कि नारी को ही, स्त्री को ही घर का काम संभालना पड़ता है। तो वह बाहर का भी कार्य कर रही है, घर से बाहर भी निकल रही है और घर को भी संभाल रही है। नारी सम्मान और पारस्परिक संबंधों के जटिल अंतर्विरोध, प्रेम के अंतरंग स्वरूप और नारी महत्वाकांक्षाओं ने नारी चरित्र के दोहरे व्यक्तित्व का निरूपण करने के लिए उपन्यासकार को अपने उपन्यासों में बाध्य किया है। अर्थ प्रधानता के कारण पति पत्नी संबंध, पिता पुत्री संबंध सभी पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। अंधेर उजाला, कर्क रेखा, बेघर, चित्तकोबरा, प्रतिध्वनियां, शेफाली उपन्यासों में नारी चरित्र नारी पुरुष संबंधों से कम बल्कि दाम्पत्य संबंधों के रूप में अधिक दिखते हैं। इन चरित्रों में उभरता विचार मूलतः यही है कि विवाह अपनी जगह है और घर के बाहर जो प्रेम संबंध है वह अपनी जगह है। अब देखते हैं, निम्न वर्ग के नारी चरित्र में जीवन मूल्यों एवं नैतिक मर्यादाओं की चिंता नहीं होती। जो निम्न वर्ग की स्त्रियां होती हैं उनके लिए बोला है। नैतिक मूल्यों का विघटन, परंपराओं के प्रति विद्रोह, जिजीविषा और अस्तित्व का संघर्ष आधुनिक उपन्यास के नारी चरित्रों में उकेरा गया है, क्योंकि इस वर्ग की नारियों के लिए नैतिक मान्यताएं उनकी समझ से बाहर है। पति द्वारा प्रताड़ना, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री ले आना या कुछ रुपयों के लिए अपनी पत्नी को किसी को बेच देना या किसी और के साथ सोने के लिए बाध्य करना नारी चरित्रों के लिए विशेष परिस्थितियां पैदा करती हैं। अब देखिए, बसंती उपन्यास में बसंती का घर से भागना उसके नैतिक मूल्यों का विघटन है। माटी की भागवंती पति द्वारा प्रताड़ित है और उसका पति गलत उपयोग करता है उसका।
निम्न वर्ग की नारी सुविधा भोगी पुरुष की वासना पूर्ति कर अपने पेट की भूख मिटाती है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सच है। शैलेश मटियानी के डेरे वाली की नारी भी नैतिक मूल्यों का विघटन दर्शाती है। उसके लिए ध्येय ही महत्व रखती है। इसमें बेटी को सोने का अंडा देने वाला समझा जाता है, यानी कि इसमें माँ बाप खुद अपनी बेटी को गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं और उन पैसों से अपना घर चलाते हैं। आधुनिक उपन्यासों में चित्रित नारी चरित्रों में व्यक्तिक रुचि, महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र चेतना, अस्तित्व और अस्मिता की पहचान से कहीं अधिक जीवन के दुखों एवं संघर्षों से परिपूर्ण है और उसके समानांतर पीढ़ियों का मोह भंग, विघटन, वर्ग संघर्ष की समानांतर चेतना एवं जीवन का अर्थ बोध बड़े ही अच्छे तरीके से उपन्यासों में उकेरा गया है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि निम्न वर्गीय नारियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक विद्रोहिणी हैं और समाज की नैतिक मान्यताओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं को तोड़ने में वे सजग और सक्रिय भी हैं। दोस्तों, परवर्ती अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्न वर्ग के नारी पात्र अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक उग्र हैं तथा उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना की तीव्रता है। दोस्तों, नारी के बहुत से रूप हैं जो हम अपने जीवन में हमेशा देखते हैं। नारी एक माँ भी है, बहन है, किसी के घर की बेटी है और आज नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि वह पुरुषों से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों की जिम्मेवारियां बड़ी कुशलता पूर्वक निभाती हैं। घर में भी उनको अपना पूरा घर का काम संभालना है और घर से बाहर निकलने के बाद वे हर तरह की समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हमेशा प्रगतिशील रहती हैं। आज की नारी ने समाज में अपनी परिभाषा को बिल्कुल बदल दिया है। पहले कहा जाता था कि औरत सिर्फ घर में रहने के लिए है, घर का काम करने के लिए नहीं। अब नारी ने यह सब बिल्कुल बदल दिया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना हिंदी उपन्यासों में, आधुनिक उपन्यासों में नारी के चरित्र के विषय में कि किस प्रकार इन उपन्यासकारों ने नारी के चरित्रों को अपने उपन्यासों में उकेरा है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।